नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने इंग्लैंड में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए वहां से भारत आने वाली उड़ानों को 31 दिसंबर तक स्थगित करने का फैसला किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज मंत्र उच्चारण और शंखनाद के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ। हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि गीता का दिव्य संदेश राष्ट्र, समाज व प्राणी मात्र के कल्याण व उन्नति का आधार है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोहरा नहीं रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 533 नए मामले सामने आए। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, बार-बार हाथ धोना, मास्क और 2 गज की दूरी अभी भी है जरूरी। कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केंद्र सरकार ने इंग्लैंड में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए वहां से भारत आने वाली उड़ानों को 31 दिसंबर तक स्थगित रखने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि कल 22 दिसंबर मध्य रात्रि से इंग्लैंड से आने वाली उड़ानें स्थगित हो जाएंगी। मंत्रालय ने कहा है कि 22 दिसंबर को रात 12 बजे से पहले इंग्लैंड से भारत पहुंचने वाली उड़ानों के माध्यम से आने वाले यात्रियों की संबंधित हवाई अड्डे पर जरूरी RT-PCR जांच की जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज आज मंत्र उच्चारण और शंखनाद के साथ हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हरियाणा के पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद व स्वामी शंकराचार्य लोकेश मुनि ने ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल का आचमन करके पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन करते हुए विधिवत रूप से 25 दिसंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में 55,000 विद्यार्थियों के साथ वैश्विक गीता पाठ, अंतर्राष्ट्रीय गीता वेबिनार, संत सम्मेलन और ब्रह्म सरोवर की महाआरती आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण महोत्सव के कार्यक्रमों का वर्चुअल, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का दिव्य संदेश निष्काम कर्म का एक ऐसा दर्शन है जो राष्ट्र, समाज व प्राणी मात्र के कल्याण और उन्नति का आधार है। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। श्री आर्य आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित सतत अस्तित्व और श्रीमद् भगवत गीता दर्शन वेबिनार को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। वेबिनार से जुड़ते हुए राज्यपाल ने कहा कि गंगा के जल से तो मुक्ति प्राप्त होती है, वाराणसी की भूमि और जल में मोक्ष देने की शक्ति है, लेकिन कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आगाज के मौके पर कहा कि पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक और तर्कसंगत है। कुरुक्षेत्र की पवित्र और पावन धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले गीता के जिस उपदेश में पूरे विश्व को कर्म करने का संदेश दिया था, आज सभी को उसे अपने जीवन में धारण करने की जरूरत है। श्री ठाकुर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सरोवर की फिजाओं और गीता यज्ञ के लिए सजाए गए 5 कुंडलों और मंत्र उच्चारण की वाणी से काफी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बेहतरीन आयोजन के लिए हरियाणा सरकार व प्रशासन को बधाई भी दी।
श्री ठाकुर ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उनको कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस महोत्सव का आयोजन करके राज्य के भौतिकवादी युग में संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रगति और आधुनिकता की इस दौड़ में हम अपने इतिहास, संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। इस प्रकार के महोत्सवों से हमें अपने इतिहास और संस्कृति से आत्मसात करने का अवसर मिलता है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पवित्र ग्रंथ गीता के बारे में महोत्सव का आयोजन करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पवित्र ग्रंथ हरियाणा, हिमाचल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सर्वव्यापी ग्रंथ है और इसमें पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उन्हें अक्टूबर में कोविड-19 का संक्रमण हुआ था, लेकिन स्वस्थ होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। 2 दिन पहले मूत्रनली के संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। मोतीलाल वोरा 6 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। वे 4 बार राज्यसभा तथा 1 बार लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। वे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें बड़ा संगठनात्मक एवं प्रशासकीय अनुभव था। उन्होंने श्री वोरा के परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि वे एक विनम्र शख्सियत थे और उन राजनीतिक नेताओं की पीढ़ी से संबंधित थे जिन्होंने पूरे समर्पण के साथ राजनीति की। राष्ट्रपति ने उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि मोतीलाल वोरा एक सच्चे कांग्रेसी थे और पार्टी को उनकी कमी खलती रहेगी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर अन्य राज्यों से आने वाले तय सीमा से ज्यादा लदे खनन वाहनों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साथ ही क्रशर जोन के आगमन और बाहर जाने वाले रास्ते पर नाका लगाने के निर्देश भी दिए हैं। श्री विजय वर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों, परिवहन, खनन और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इन वाहनों से हरियाणा को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 553 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 905 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकुला जिले में आज 22, अंबाला जिले में 20, फरीदाबाद जिले में 71, यमुनानगर जिले में 29, सिरसा जिले में 15, पलवल जिले में 5 और भिवानी में 3 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज पंचकुला और फरीदाबाद में एक कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। पर्यटन निगम के प्रबंधकीय निदेशक आर.एस. वर्मा ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते फरवरी माह में सूरजकुंड मेला नहीं लगेगा। काबिले गौर है कि यह मेला हर साल 1 फरवरी से 15 फरवरी तक लगता है। श्री वर्मा ने रोहतक में तिलियार पर्यटन केंद्र का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण हरियाणा में पर्यटन गतिविधियों में गिरावट आई है। इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश भर के सभी पर्यटन केंद्रों के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। क्रिसमस व नववर्ष को देखते हुए पर्यटन निगम के रेस्तरां में आने वाले ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी। सिरसा पुलिस की अपराध जांच शाखा ने 2 दिन पहले अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किए गए 2 युवकों की निशानदेही पर एक और व्यक्ति को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे 5 अवैध देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और 47 चले हुए कारतूस बरामद किए गए हैं। इस आरोपी को हिसार के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।